हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो संस्कृत का दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम वैभवम उसके क्वेश्चन को हम लोग स्टूडेंट्स प्रश्न को लेके आए हैं। ठीक है। वर्तमान पटना का इतिहास कितना प्राचीन है, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। वर्तमान समय का इतिहास कितना प्राचीन है, पटना का जो इतिहास है वो कितना समय प्राचीन है, तो 2500 वर्ष है ना। कूट निम्ताख्यम काव्यम कस्य कव्य रचना, ये किसके रचना है, तो कूटनिम निम्ताख्यम ये दामोदर गुप्त नाम के कवि की रचना है। पाटलिपुत्र कस्य नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति, किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है। बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नाम किम, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, है ना। तो बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम जो था पाटली ग्राम था। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है, पाटलिपुत्रस्य यानी पाटलिपुत्र का, है ना, नाम से ही पता चलता है। गंगा नदी ऊपरी गांधी सेतु कुत्र अस्ति, कहाँ पे है, गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु कहाँ पे है, तो पाटलिपुत्र नगर में है ना। राजशेखर से रचना का, राजशेखर का रचना क्या है, राजशेखर का रचना क्या है, काव्यमीमांसा, है ना। पाटलिपुत्रस्य पालिका देवी कौन है, श्यामा देवी, शीतला देवी, भैरवी देवी, पटन देवी, तो पाटलिपुत्र की पालिका देवी पटन देवी है। कस्य राज्ञ काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था उत्कृष्टा, चंद्रगुप्त मौर्यस्य कालस्य चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था उत्कृष्टा। राज्ञा अशोकस्य समय पाटलिपुत्रस्य वैभवम कीदृशम्, राजा अशोक के समय पाटलिपुत्र का वैभव कैसा था, तो निकृष्टम था, समृद्धम, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समृद्धम, याद रखिएगा। पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम किम, पुराण आदि में पाटलिपुत्र का नाम क्या है, रामपुर, सुंदरपुरम, पुष्पुरम, कुसुमपुरम च आदित्यपुरम। तो पुराण आदि में जो पाटलिपुत्र है उसका पूरा जो पुराना नाम था पुष्पपुर और कुसुमपुर, है ना, ये इसी को बोलते हैं। कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में कब मनाया जाता है, कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में कब मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में, याद रखिएगा। कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में कब मनाया जाता है, शरद ऋतु में, एकदम याद कर लीजिएगा, शरद ऋतु काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। आगे चलते हैं। यूनान का राजदूत कौन था, यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज जो थे जो यूनान के राजदूत थे। गुरु गोविंद सिंह से सिख संप्रदाय डैश गुरु आसित, तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख संप्रदाय के 10वां गुरु थे, 10वां गुरु। पाटलिपुत्रस्य डैश दिशि गंगा नदी प्रवहति, पाटलिपुत्रस्य किस दिशा में, उत्तरश्याम दिशि, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगाया नदी प्रवहती, गंगाया नदी बहती है। कौमुदी महोत्सव कस्य शासन काले प्रचलित, कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश शासन काले प्रचलित, याद रखिएगा, कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश शासन काल से ही प्रचलित है। संप्रति पाटलिपुत्रम कस्य राजस्य राजधानी, तो इस समय पाटलिपुत्र जो है यानी पटना है किसकी राजधानी है, तो बिहारस्य राजधानी, बिहार की राजधानी पटना है। पटना शब्द का संबंध किस शब्द से है, पटन या पटन, तीनों एक ही जैसा दिख रहा है, तो पटना शब्द का जो संबंध है वो किससे है, पटन से। गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारा कुत्र, तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान गुरुद्वारा कहाँ पे, वो पटना में है। पुरंदर इति शब्दस्य का अर्थ, पुरंदर किसको बोला गया है, गणेश को, शिव को, राम को, इंद्र को। पुरंदर किसको बोलते हो, तो पुरंदर हम लोग इंद्र भगवान को बोलते हैं, है ना, इंद्र, याद रखिएगा, पुरंदर किसको बोलते हो, इंद्र भगवान को। पाटलिपुत्र नगरे किम प्रसिद्धम, पाटलिपुत्र नगर गोलगिरहम, राजगिरहम, देवगिरहम, जैविक उद्यानम, क्या क्या प्रसिद्ध है, गोलगिरहम, राजगिरहम, तो यहाँ पे जो घूमने वाला जगह है वो कौन सा है, गोलगिरहम जो है वो प्रसिद्ध है।
पाटलीग्राम को भविष्य में महानगर होने की भविष्यवाणी किसने की? पाटलीग्राम को भविष्य में महानगर होने की भविष्यवाणी किसने की थी? तो ये भगवान बुद्ध ने किए थे, है ना। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस महादेश में दीर्घतम सेतु है? एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु कौन है? इस गांधी सेतु पुल है। किस पुष्पों की पुतलिका रचना को लेकर पाटलिपुत्र शब्द प्रचलित हुआ? पाटल पुष्प, पसाय पुष्प, गेंदा पुष्प, सुर पुष्प। तो इसमें क्या होगा आंसर? पाटल पुष्प हो जाएगा, है ना। राजशेखर की काव्यामीमांस किस प्रकार की ग्रंथ है? समीक्षा ग्रंथ, कवि शिक्षा ग्रंथ, लक्ष्य ग्रंथ कोई नहीं। तो राजशेखर की जो काव्यामीमांस है वो क्या है? कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है। कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है किसका? राजशेखर की काव्यामीमांस किस प्रकार की ग्रंथ है? कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है, याद रखिएगा। और इसके हम लोग 25 क्वेश्चन को कर लिए। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन तो गारंटी के साथ मिल जाने हैं, तो एक बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके लिए इतने मेहनत करके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के उसको बना के लेके आते हैं तो आपका भी लाइक करना तो बनता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।